31st July 2014, US Bank, St. George. Bank robber Sandeep Kaur, the bombshell bandit. बैंक रॉबरी हमेशा से ही एक मेल डोमिनेटेड सेक्टर रहा है. सच अ वियर्ड वे टू डिस्क्राइब इट, बट यू गेट द आइडिया. अगर वुमेन इन्वॉल्व भी होती हैं तो वो यूजुअली मेल रॉबर्स के साथ ऐसे गेट अवे ड्राइवर्स क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं, ताकि जैसे ही वो लोग चोरी करके आए सब ड्राइव करके फटाक से भाग ले. बट दिस लेडी राइट हियर इज द यूनिक केस. मतलब ये एक ऐसी रॉबर थी हु वाज एन एजुकेटेड प्रोफेशनल नर्स, और इसने अकेले बैंक रॉबरी अटेम्प्ट करी एंड देन शी यूज्ड टू ड्राइव हरसेल्फ होम. ऐसे रॉबर्स बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल होते हैं. एंड नाउ दैट यू नो हर, लेट्स गेट इनटू द स्टोरी. करीब 4:50 पर एक 24-25 साल की लेडी बैंक के अंदर घुसती है. उसका पूरा फेस कवर्ड था. उसने एक हुडी पहन रखी थी और उसका सर हुडी की टोपी से ढका हुआ था. बाकी का फेस भी सनग्लासेस और सर्जिकल मास्क से कवर्ड था. तो वहाँ के मैनेजर को तो पहले लगा कि शायद ये जर्मोफोबिक होगी, बट सून द मैनेजर रियलाइज दैट दिस वाज नॉट द केस. उस लेडी ने कैशियर को एक नोट पास किया जिसमें लिखा था, "You have 2 minutes to give me 50,000 of cash or I will shoot you. This is not a joke." लेकिन असल में उसके पास एक भी गन तक नहीं थी. कैशियर ने फटाफट से कैश निकाल कर उसको दिया और वो लेडी कैश लेकर भागकर अपनी कार में चली गई और वहां से निकल गई. बैंक मैनेजर ने तुरंत पुलिस को कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन दी कि सिल्वर निसान में एक औरत ने बैंक रॉबरी की है, और पास के पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिसर मार्क व्हील ने उस कार को फॉलो करना शुरू कर दिया. उनको ये भी वार्न किया गया था कि हो सकता है उस लेडी के पास गन हो. ऑफिसर मार्क ने सेंट जॉर्ज से एरिजोना तक उसे फॉलो किया और वहां से 2 लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. उसके थोड़ी देर बाद ऑफिसर ब्रैड स्वानसन ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया. इस टाइम पे ये 3 ऑफिसर्स उसे फॉलो कर रहे थे. ऑफिसर स्वानसन ने आगे इंतजार कर रहे पुलिस ऑफिसर को सड़क पर स्पाइक स्ट्रिप्स बिछाने को कहा. स्पाइक स्ट्रिप एक फ्लेक्सिबल से स्ट्रिप होती है जिसमें शार्प नेल्स अटैच्ड होते हैं. रोड पर इसे बिछाने के बाद जो भी गाड़ी इसके ऊपर से पास करती है उसकी टायर पंक्चर हो जाती है. एंड दैट्स व्हाट प्रीटी मच हैपेंड. 4:48 PM पे उस लेडी को पकड़ लिया गया एंड ऑफिसर स्वानसन ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा. वहाँ और भी पुलिस कार्स आने लगी. मीडिया वाले इकट्ठा होने शुरू हो गए. टीवी न्यूज वाले हेलीकॉप्टर्स लेकर मंडराने लग गए. ये सब करीब 2 घंटे तक चला, जब तक पुलिस ने उससे ये नहीं कह दिया कि वो इसे जेल नहीं बल्कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. बट इट वॉज अ लाई. This bank robber was finally arrested and imprisoned because she was wanted for robbing 4 banks in 3 US states within 5 weeks. वो हर बार रॉबरी अटेम्प्ट करते वक्त अलग अटायर में होती और बैंक मैनेजर्स को थ्रेटन करती कि अगर उन्होंने कैश नहीं दिया तो वो उस जगह को बम से उड़ा देगी. और इस तरह वो बिना किसी बॉम्ब, गन या किसी भी वेपन के रहते बैंक लूट लेती. दिस इज द स्टोरी ऑफ संदीप कौर AKA द बॉम्बशेल बैंडिट. संदीप कौर इंडिया में पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में 11 नवंबर 1989 को पैदा हुई थी, और जब वो 7 साल की थी तो वो अपनी मॉम और ब्रदर के साथ USA शिफ्ट हो गई. उसके पापा वहाँ टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन सैन जोस कैलिफोर्निया, क्योंकि उस एरिया में इंडियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी. बट संदीप कौर नेवर फेल्ट लाइक होम देयर. वो और उसके भाई को हमेशा स्कूल में बुली किया जाता, क्योंकि जब भी उन लोगों की मम्मी शॉपिंग करने के लिए जाती तो वो जो भी सेल पे होता वही कपड़े सबके लिए लेकर चली आती. फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़कों की क्लोथ्स सेल पे होते तो सबके लिए वही आता. उसका छोटा भाई पॉकेहॉन्टास के सैंडल्स पहने रहता, जिसकी वजह से उनका हमेशा मजाक उड़ाया जाता था. और 2011 में 9/11 के अटैक्स के बाद उनके स्कूलमेट्स उन्हें और ज्यादा बुली करने लगे. उन लोगों को टेररिस्ट बुलाया जाता है, नोबडी यूज्ड टू टॉक टू देम. और इन सब के चलते वो लोग स्कूल स्किप करने लगे, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया. और संदीप के घर के अंदर भी माहौल बहुत सही नहीं था. यू नो हाउ मच इंटीग्रेटेड पनिशमेंट इज इन इंडियन हाउस होल्ड एंड पेरेंटिंग. कई घरों में छोटे मोटे पनिशमेंट्स एक्चुअली बच्चे का फ्यूचर शेप करते हैं. एंड इट्स आयरॉनिक कि हम में से कई बड़े होने के बाद पेरेंट्स की डांट से नॉस्टैल्जिक फील करते हैं. एंड दिस इज नॉट टू रोमांटिसाइज पनिशमेंट्स, क्योंकि कुछ घरों में पेरेंट्स को पनिशमेंट और चाइल्ड अब्यूज के बीच की बॉर्डर लाइन पता ही नहीं होती. एंड वी डोंट नो व्हाट वे द डायनेमिक्स इन कौर फैमिली. लेकिन संदीप अपने पेरेंट्स की पनिशमेंट से डेफिनेटली ट्रॉमेटाइज थी. घर पे उसके पेरेंट्स ने उन लोगों का फोन और टीवी बैन कर दिया था एंड चिल्ड्रन वेर आइसोलेटेड विदाउट एनी एंटरटेनमेंट एंड फ्रेंड्स. कई बार उन्हें हाथ ऊपर करके चेयर पकड़े हुए खड़े रहना पड़ता जब तक उनका हाथ दर्द न करने लगे. एंड ऑल्सो दे वर बीटन विद अ स्टिक. जब वो 14 साल की थी तो उसकी मॉम की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. वहाँ पर संदीप एक नर्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई और तभी उसने डिसाइड किया कि वो बड़ी होकर नर्स बनेगी. उस नर्स ने भी उसकी काफी मदद की. शी गेव हर बुक्स एंड गाइडेड हर.
फिर 15 साल की एज में उसने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया और 19 ईयर्स ओल्ड होते होते शी बिकेम लाइसेंस्ड वोकेशनल नर्स। उसकी मंथली पेमेंट $6,000 थी और अपनी मॉम के साथ रहने की वजह से उसके पास उतना खर्चा था भी नहीं, तो वो सारा कुछ अपनी सेविंग्स में डाल देती। 2008 में जब इकोनॉमिक रिसेशन आया तो उस समय स्टॉक्स के प्राइसेस काफी नीचे चले गए, तो जितना भी पैसा उसने सेव कर रखा था शी इन्वेस्टेड ऑल ऑफ इट इनटू द स्टॉक मार्केट एंड मेड अबाउट $200,000। और अब वो फाइनली फ्री थी उन सारी रेस्ट्रिक्शन से जो उसकी फैमिली ने उसके ऊपर लगाई थी। जैसे हम में से कई सारे यंग एडल्ट्स फाइनेंशियली फ्री होने के बाद आजाद फील करने लगते हैं, और तभी वो अपने टर्म्स पे अपनी जिंदगी जीने लगी, इंक्लूडिंग पार्टीज, बॉयज एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड इन हर फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी मॉम से छुपाने के लिए हॉस्पिटल ड्रेस के अंदर पार्टी वेयर पहन के बाहर निकलती थी एंड देन शी यूज्ड टू एंजॉय हर डे। और जब वो 20 साल की हुई तब वो अपना घर छोड़कर सैक्रामेंटो शिफ्ट हो गई एंड शी स्टार्टेड हर बीएससी इन नर्सिंग देयर। वहाँ पे सैक्रामेंटो काउंटी जेल में कैदियों का पीपी, ब्लड शुगर चेक करती, मेडिसिन प्रोवाइड करती। बेसिकली शी वाज वर्किंग एंड स्टडीइंग साइमल्टेनियसली। संदीप की कजन, मतलब उसकी मौसी की बेटी अमनदीप कौर, उसकी लाइफ में उससे सबसे ज्यादा क्लोज थी। अमनदीप संदीप से 2 साल बड़ी थी एंड दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। अमनदीप उसे सीक्रेटली मूवीज के लिए ले जाती और संदीप बदले में अमनदीप के सारे टीनेज रोमांसेस को कवर अप करने में हेल्प करती। वो एक दूसरे से सारे सीक्रेट शेयर करते एंड दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। जब संदीप नवंबर 2010 में 21 की हुई, दैट्स व्हेन एवरीथिंग काइंड ऑफ स्टार्टेड गोइंग डाउन। 21 इज द लीगल ड्रिंकिंग एज इन यूएस और इसीलिए दोनों ने मिलकर सेलिब्रेशन प्लान किया। दोनों अपने घर पर झूठ बोलने के बाद दे टुक अ फ्लाइट टू लास वेगस। अब लास वेगस को ना सिन सिटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एडल्ट एंटरटेनमेंट की सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टीज, गैम्बलिंग, ड्रिंक्स, स्ट्रिप क्लब्स एक्सेट्रा, एनीथिंग यू डिमांड। हर पेरेंट्स वेर द फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स, तो उनके खून में ना इंडियन कल्चर ही था, जिससे वे काफी मॉडरेटली ड्रेस्ड होते थे। उनकी वैसी ही लाइफ स्टाइल थी, बट संदीप कौर वाज ऑपोजिट ऑफ दैट। वहाँ पर बैलेंसियागा, गुच्ची, लुई विटॉन जैसे बहुत सारे डिजाइनर क्लोथ्स थे एंड शी एब्सोल्युटली फेल्ट लाइक हेवन देयर। शी फेल्ट लाइक शी वाज फाइनली फ्री। उन लोगों ने काफी सारे एक्सपेंसिव आउटफिट्स, हील्स, शॉर्ट ड्रेसेस लिए जो अगर उनकी घर वाले देखते तो बवाल हो जाता। वो लोग क्लब्स और कैसीनोज गए एंड देयर शी ट्राइड गैम्बलिंग एंड शी वाज प्रीटी लकी दैट डे। वो हर बार जीत रही थी और बाकी सारे लोग फ्रस्ट्रेट होने लग गए, बट द लक वाज ऑन हर साइड और उस दिन उसने $4,000 जीते और ये उसकी लास वेगस की पहली ट्रिप थी एंड शी लव्ड इट। फिर वो दूसरी बार वहां गई, फिर तीसरी, चौथी, और ऐसे ऐसे वो हर महीने ही कभी अपने भाई के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ वहां जाने लगी और वो कैसीनो की लॉयल काइंड ऑफ प्रीमियम कस्टमर बन गई। कैसीनो वाले भी उसे इसी वजह से काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स देने लगे, जैसे फ्री होटल रूम्स, फ्री खाना, ड्रिंक्स एटसेट्रा। वो कई मिलियनायर्स, सेलेब्स और मिनिस्टर्स के साथ कैसीनो में गैम्बलिंग करती है। शी यूज्ड टू प्ले इट क्वाइट एग्रेसिवली। जैसे अगर वो कुछ पैसे फर्स्ट बेट में लगाई और हार गई तो सेकंड बेट में उसका डबल अमाउंट लगाती ताकि पिछली बार जो उसने लूज किया है वो वापस आ जाए। फिर थर्ड बेट में फिर उसका 4 टाइम्स एंड सो ऑन। एंड लेट मी टेक यू थ्रू हर लाइफ राइट नाउ। शी वाज स्टेइंग एट हाई एंड पेंटहाउस सूट इन लग्जरी होटल। उसमें 2 बेडरूम्स और 5 बाथरूम्स थे। गाने हमेशा बजते रहते हैं और वो प्राइवेट क्लब सा माहौल हो जाता जहाँ सब मिल के एंजॉय करते, एक्सपेंसिव ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते। संदीप की रेप्यूटेशन एक बोल्ड और लकी गेमर की थी। वो तब तक बेट लगाती रहती जब तक उसके पास $10,000 इकट्ठा नहीं हो जाते और फिर वो उन सारे पैसों से डिजाइनर कपड़ों की शॉपिंग करती एंड शी एब्सोल्युटली लव्ड डिजाइनर ग्लासेस। तो सबसे पहले वो जाके स्टोर में उन ग्लासेस का प्राइस चेक कर लेती और फिर उतने का ही बेट लगाती और अगर वो जीत जाती तो उस चश्मे को खरीद लेती। एंड वन डे शी डिसाइडेड टू गेट अ क्रेडिट लाइन एट द कैसीनो। क्रेडिट लाइन कैसीनो की तरफ से एक लोन या चेक की तरह होता है जिससे वहाँ के गैम्बलर्स को ढेर सारा कैश अपने साथ लाने की जरूरत नहीं होती। वो कैसीनो से प्रोवाइड किए गए इस लोन को यूज करके सारा अमाउंट कैसीनो को बाद में पे कर सकते हैं और इस चेक का बाउंस करना लास वेगस में क्रिमिनल ऑफेंस है। नाउ कीप दैट इन माइंड बिकॉज इट विल बी इम्पोर्टेंट लेटर। इसी तरीके से संदीप ने बहुत सारे पैसे बेट लगाने चालू कर दिए और वो बिना कुछ किए ही पैसे कमाने लगी, जिसके चलते उसने अपनी नर्सिंग की जॉब और अपनी पढ़ाई दोनों छोड़ दी ताकि वो ढंग से गैम्बलिंग पे फोकस कर पाए। और जो इंसान एक दिन में 10 से $20,000 जीत और हार रहा है उसका कहाँ 6,000 पर मंथ की जॉब में मन लगेगा। She was not interested in her job at all और वो गैम्बलिंग से एडिक्ट हो चुकी थी। लगभग 1 साल होने के बाद उसका गैम्बलिंग प्लान भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था। उसने अपनी कजिन अमनदीप से बताया कि उसके अब तक $60,000 डूब चुके हैं, बट वो ये झूठ बोली कि स्टॉक मार्केट में डूबे हैं।
और कुछ समय बाद जितने भी पैसे उसने पहले इन्वेस्टमेंट से कमाए थे वो सब चले गए। लगभग मार्च 2012 तक उसके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं बची थी, और जो कैसीनो से क्रेडिट लाइन मिलता है वो भी उसने यूज कर लिया था, तो वहां भी वो कर्जे में ही थी। और सब कुछ खोने के बाद जब वो कैसीनो से निकल रही थी, तब उसके पास एक अनजान आदमी आता है। उस आदमी ने उससे कहा कि वो दूर से संदीप को गैम्बलिंग करते हुए ऑब्जर्व कर रहा था और वो उसके टैलेंट से काफी इम्प्रेस्ड है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दिलवा सकता हूँ, क्योंकि तुम पहले भी जीत चुकी हो तो तुम फिर से जीत सकती हो, और तब तुम पैसे लौटा देना। वो लोग संदीप को कैसीनो के पार्किंग एरिया में ले जाते हैं जहाँ और भी लोग थे। संदीप ने उन लोगों से बताया कि उसे $20,000 की जरूरत है। दे गेव हर दैट मच मनी और उसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई था। बट संदीप ऑलरेडी कैसीनो के डेट में थी, तो वो अग्री कर जाती है। वो पैसे लेकर वापस कैसीनो में चली जाती है और गैम्बलिंग स्टार्ट कर देती है। She was trying till about 15 to 16 hours continuously, लेकिन लक उसकी साइड नहीं था। She lost it all, जिसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ा। घर लौटने के बाद क्रेडिटर्स से बचने के लिए वो 2 महीने के अंदर अंदर लगभग मई 2012 में अपनी मॉम के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई। उसने अपने नए कार्ड को मैक्सिमम लिमिट तक नए घर का डिपॉजिट पे करने के लिए यूज कर लिया। अपनी मॉम को उसने झूठ बोला कि उसने ये घर उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे से खरीद लिया है। अपने फाइनेंशियल इशू के चलते वो 96 आवर्स पर वीक एज ए नर्स काम करने लगती है। लेकिन 11 दिसंबर 2012 में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट आ जाता है, क्योंकि उसने कैसीनो को वो पैसे वापस किए नहीं थे। और तब जाके उसकी मॉम को पता चलता है कि उनकी बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है। शी वॉज एक्सट्रीमली एंग्री एंड सैड, और संदीप किसी भी तरह से वो सारे डेट्स पूरे नहीं कर सकती थी। और उसकी मॉम को अपनी बेटी की जिंदगी सुधारने का खाली एक तरीका दिख रहा था कि संदीप की अरेंज मैरिज कर दी जाए। लड़के वाले देखने के लिए आने लगे, लेकिन संदीप को इन सब में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। और उसको ये भी लगा कि मेरे पेरेंट्स की अरेंज मैरिज तो खुद ही नहीं सही चल रही है, तो मेरी क्या सही रहेगी। एक्चुअली उसके पेरेंट्स का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था, और इंडिया में तो डिवोर्स एक बुरी चीज जैसी देखी जाती है। तो उसके फादर अपने बच्चों की लाइफ में तो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जब भी कभी वो इंडिया आते तो वो सारे फैमिली फंक्शंस ऐसे अटेंड करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इन सितंबर 2013 संदीप रैन अवे विद द पर्सन शी लव्ड। उन्होंने भागकर शादी कर ली, बट वो शादी चली नहीं। उसका हस्बैंड हर महीने उसे लगभग $1,000 खर्च करने के लिए देता था, और वो सारा पैसा वो लास वेगस में गैम्बलिंग पे खत्म कर देती थी। उसके पास अपने लिए भी पैसे खर्च करने के लिए नहीं बचते थे, और इसी के चलते अप्रैल 2014 तक उनका डिवोर्स हो गया। उसके एक महीने बाद 26 मई 2014 को संदीप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई, और तभी उसने नोटिस किया कि कोई ब्लैक कलर की कार उसका पीछा कर रही थी। सबसे पहले तो उससे लगा कि शायद उसके फादर ने किसी को हायर करा है उसे फॉलो करने के लिए, लेकिन जब वो कार में फ्यूल भरने के लिए उतरी तो लौटने पर वो देखती है कि 2 आदमी उसकी कार में बैठे हुए हैं। ये वही लोग थे जिन लोगों ने उसे हाई इंटरेस्ट पे कैसीनो के बाहर लोन दिया था। वो लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे, लेकिन यही नहीं, संदीप को उन लोगों को $35,000 वापस करने थे, और वो भी तुरंत। वो कुछ दिन का टाइम मांगती है ताकि वो दूसरों से कॉल करके पैसे मांगकर दे पाए। And they said, why don't you make those phone calls right now? संदीप ने फोन कॉल्स किए तो, लेकिन कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं हुआ। उन लोगों ने उसकी फैमिली को भी हर्ट करने की धमकी दी। लास्ट में उसके सामने 2 ऑप्शंस रखे गए, या तो 2 दिन के अंदर वो पैसे वापस दे, या संदीप को उनके लिए काम करना पड़ेगा। And she had no idea what she had to do for them. She thought maybe drugs related or prostitution or something. I mean, these were dangerous people. उन्होंने कहा कि तुम बैंक लूटो, घर लूटो, कुछ भी करो, वी वॉन्ट मनी। उन लोगों ने उसे गन देने के लिए भी ट्राई किया, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी टू बिकम अ बैंक रॉबर। इसके 11 दिन बाद संदीप ने वेलेंसिया में अपने सबसे पहली बैंक रॉबरी अटेम्प्ट की, जो कि लॉस एंजलिस से थोड़ी ही दूर है। शी वाज वेयरिंग अ विग एज अ डिस्गाइज एंड ड्रॉप्ड $21,200। जब वो चोरी करके कार से वापस जा रही थी तो उसने अपना विग निकाल दिया, और उसके बगल से ही पुलिस की गाड़ी निकली, बट मिराक्युलसली शी गॉट आउट सेफ। और उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है जहाँ वो दोनों आदमी उसका वेट कर रहे थे। वो उन्हें पैसे देती है, लेकिन उतने पैसे काफी नहीं थे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट काफी हाई था। उसे $20,000 उन लोगों को और पे करना था। कुछ दिनों के अंदर वो किसी तरह $5,000 इकट्ठा करके उन लोगों को पैसे देने के लिए लास वेगस वापस जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद शी फेल्ट दैट ओल्ड एक्साइटमेंट वंस अगेन। उसे लगा कि अगर यही 5,000 गैम्बल करके मैं और ज्यादा बना लूं तो, और वो फिर से कैसीनो में चली गई। और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे बुलाता है। संदीप के खिलाफ अरेस्ट वारंट था। याद है जो कैसीनो का पैसा वो दे नहीं पाई थी और उसके खिलाफ पहले भी अरेस्ट वारंट आया था, वही। वो लोग फाइनली उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसकी कजिन अमनदीप कौर ने $15,000 बेल मनी देकर उसे छुड़वाने में हेल्प की।
संदीप को लगा था कि अब पुलिस वाले ये भी जान लेंगे कि उसी ने बैंक रॉबरी की है, बट टू हर सरप्राइज पुलिस उन दोनों इंसिडेंट्स को कनेक्ट नहीं कर पाई और वो छूट गई। लेकिन उसके ऊपर अब इस क्रिमिनल चार्ज की होने की वजह से वो कभी भी एज अ नर्स काम नहीं कर पाती, और जो एक्स्ट्रा कर्जा हुआ वो तो हुआ ही, और हर दिन वो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ता ही जा रहा था। उसे एक बार के लिए लगा कि वो मर जाए, लेकिन फिर उसकी फैमिली खतरे में आ जाती। एंड देन शी थॉट कि अगर वो मरने की ये सोच रही है तो क्यों ना बैंक रॉबरी ही कर ले, मतलब $20,000 एंड दैट्स इट। एंड सून शी वाज सर्चिंग फॉर हर वे टू अनदर बैंक। पुलिस ने भी उसे खोजना चालू कर दिया था और एफबीआई ने लोगों से हेल्प मांगी। दैट्स व्हेन दे नेम्ड हर द बॉम्बशेल बैंडिट। क्योंकि क्या होता है ना, अगर निक नेम कैची होता है तो मीडिया और लोगों की अटेंशन उस पर ज्यादा जाती है। आपस में भी सब इसी के बारे में बात करने लगते हैं तो रीच ज्यादा मिलती है। और संदीप के बॉम्ब थ्रेट्स और डिस्गाइजेस के चलते द निकनेम बॉम्बशेल बैंडिट वाज apt and definitely did its job pretty well. On 8th July 2014, she walked into another bank wearing black dress, flower printed scarf, sunglasses and open-toe sandals. लगभग 5:30 बजे उसने कैशियर को एक नोट पास किया जिसमें लिखा था कि मुझे $100,000 चाहिए और मेरे पास बॉम्ब है। मैं रॉबरी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन 5 आदमी मुझसे जबरदस्ती ये करने पे मजबूर कर रहे हैं। कैशियर ने उसे कैश दिया और संदीप अपनी कार से वहां से भाग गई। लेकिन जब उसने कैश काउंट किया तो वो 100,000 नहीं बल्कि $1,978 ही थे। Now she had no other option but to attempt another robbery, and this time in San Diego. सर्च करने पर उसे पता चला कि एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 14 जुलाई को सबसे ज्यादा रॉबरी के केसेस होते हैं, एंड दैट वाज द डे। तो 14 जुलाई 2014 को 3 बजे के आसपास वो एक कलरफुल सा हेड स्कार्फ पहन के कॉमेरिका बैंक में जाती है। दैट डे शी गॉट $8,000। उसके बाद वो उसी सेम रेस्टोरेंट में अपने क्रेडिटर्स से मिलने जाती है जहां वो पहले मिले थे। वो उन लोगों को पैसे देती है, बट दैट वाज स्टिल नॉट इनफ। इस बार उन्होंने धमकी दी कि अगर 1 अगस्त तक तुम हमें सारे पैसे नहीं लाकर दे देती तो तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। संदीप डिसाइड करती है कि वो अब ये लास्ट बैंक लूटेगी और उसी से उनके सारे पैसे वापस कर देगी। यूएस बैंक एट सेंट जॉर्ज वाज द नेक्स्ट टारगेट। 31 जुलाई को 4:50 PM पे वो हुडी, सनग्लासेस और मास्क पहन के बैंक में घुसती है और एम्प्लॉय को एक नोट देती है जिसमें लिखा होता है, मुझे 50,000 कैश चाहिए और आई विल शूट यू। She got the cash and ran away. लेकिन बैंक मैनेजर के पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद एक कार उसे पेशेंटली फॉलो करने लगी। उसके बाद और भी पुलिस वाले मिलकर उसे चेस करने लगे and she knew that this was the end. Finally उसे पकड़ लिया गया। उसने अमनदीप को मैसेज किया that I robbed a bank, I messed up. उसने जेल में नस काट कर मरने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी रूममेट ने प्रिजन गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया तो वो भी नहीं कर सकी। उसकी मॉम को न्यूज़पेपर के थ्रू जब इस बारे में पता चला तो वो बेहोश हो गई। उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग संदीप को 22 साल की जेल और $250,000 का फाइन देना था। अमनदीप और उसके भाई जतिंदर ने जज को लेटर्स लिख के थोड़ी लीनियंसी के लिए प्रेड किया। संदीप को 66 मंथ्स की जेल हुई और कोर्ट ने उसको चुराए हुए सारे पैसे वापस करने के लिए कहा। संदीप सेड कि जब वो गैम्बल करती थी तो वो उसके लिए रियलिटी से एक एस्केप था, जैसे सोशल एक्सपेक्टेशंस, फैमिली का प्रेशर, घर खरीदने का प्रेशर एटसेट्रा, और साथ ही एडिक्शन से डील करना और उससे बाहर निकलना इज अ वेरी टफ टास्क। फिर वो किसी भी चीज का एडिक्शन हो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फोन एडिक्शन और सेक्सुअल कंपल्जन, और उसका कुछ भी रीजन हो सकता है लाइक प्रॉब्लमैटिक सर्कमस्टेंसेस, बीइंग मिसलेड, लैक ऑफ गाइडेंस और मे बी एज एन एस्केप, एंड वी कैन जस्ट फील sympathy for them. But at the end, we have to draw a line when they start hurting the society. And that's it for today. We'll meet again.